नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट टुडे न्यूज। मैं हूं आपके साथ हर्षिता। आइए करते हैं खबरों से शुरुआत। कटनी जिले के खितौली में कोरोना संक्रमण के बचाव के लिए जन जागरूकता अभियान चलाकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए शासन द्वारा वॉलेंटियर अभियान चलाया जा रहा है। जन अभियान परिषद ब्लॉक बड़वारा की ब्लॉक समन्वयक नंदनी वाटिया के मार्गदर्शन में खितौली के मनोज तिवारी ने लोगों को मास्क वितरण किया और लोगों से आग्रह किया कि मास्क लगाकर ही बाहर निकलें और सामाजिक दूरी भी बनाकर रखें। तिवारी ने लोगों से यह भी आग्रह किया कि वे बेवजह सड़कों पर न घूमें, अत्यावश्यक कार्य होने पर ही घरों से बाहर निकलें। अहमदपुर बैंक ऑफ इंडिया बार ब्रांच में भीड़ लगी हुई है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा। पुलिस की समझाइश भी नाकाम है। बैंक में लगी भीड़ को थाना प्रभारी की समझाइश का कोई असर देखने में नहीं मिला। ऐसा लगता है कि आम आदमी जब तक सख्ती नहीं होगी तब तक नहीं मानेगा। बाजार में भी दुकान में लगभग सभी दुकानें खुली रहती हैं। शासन के आदेश की अवहेलना सरेआम हो रही है। जो हालात इस समय देखने को मिल रहे हैं उसे देखते हुए लगता है कि कोरोना मरीज कम होने की जगह आंकड़ों में वृद्धि हो रही है। यही हालात रहे तो अहमदपुर क्षेत्र कोरोना के मरीजों की संख्या में अपना योगदान देगा। मुख्यमंत्री की घोषणा का क्या होगा, जबकि कोरोना कर्फ्यू का असर नहीं हो रहा है। मंदसौर जिले के शामगढ़ से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर बसा माकड़ी माता जी के नाम से माता का दरबार है, जो अति प्राचीन होने के साथ ही साथ चमत्कारी स्थान भी है। इस स्थान पर एक कुंड बना हुआ है। इस कुंड में काफी पानी रहता है और इस कुंड की खासियत यह है कि इसके पानी से त्वचा रोगी के रोग दूर होते हैं। यदि रोगी इसके पानी को लगाता है और लगातार लगाने पर और पानी से और पीने से भी कई रोग दूर होते हैं। ये प्राचीन मंदिर की माता की मूर्ति एक गुफा के अंदर विराजित थी। भक्त को सपने आने के बाद मंदिर बनाकर विराजित किया। वैसे तो शीतला माता का मंदिर बताया जाता है, मगर नवरात्र में 9 दिनों तक इस मंदिर में भक्तों की काफी तादाद में भीड़ रहती है। मगर कोविड-19 के कारण भक्तों की भीड़ में काफी कमी आई है, जिसके कारण मंदिर परिसर में भक्तों की भीड़ नहीं दिखाई दे रही है। इक्का दुक्का ही श्रद्धालु मंदिर में दर्शन करने आते हुए दिखाई दिए। पंडित जी, यहाँ के मंदिर की क्या विशेषता है? मंदिर की तो माँ भगवती की लीला है। अच्छा लखौड़ा होता है और नीचे कुंड है माता जी को। यानी दिवाली की पर्व में घी को फूल भरे होते और मतलब वहीं पानी की माता जी के यहाँ जो चाहिए 6 मिनट पानी की लीला है। आज के जो लखौड़ भगवान में हापड़ेगा माता जी का दर्शन कराने को पता चलेगा। पहले माता जी कहाँ बैठी हुई थी? पहला माता जी मंदिर है, मोटा मंदिर माता जी विराजमान थी और वहाँ से एक भाई पूजा करती थी, उनके माता में लगी थी। तो यह माता से ये प्रोग्राम की बाहर नहीं बैठ जाएगा तो मैं पूजा करवाऊँ तो नहीं आऊँ। तो यह माता से शीतला माता का स्थान तो देखिए। अब बार वर्तमान में शीतला माता का स्थान। क्या नाम है आपका? मामू सिंह। यहाँ मैं दर्शन करने शामगढ़ से 10 किलोमीटर दूर से खजूरीपन से आया हूँ और नवरात्रि चल रही है। कोरोना काल चल रहा है, इस वजह से यहाँ पर भक्तों की बहुत कम भीड़ है। और दूसरा, यहाँ पर विशेषता ये है कि यहाँ मंदिर में विशेषता यहाँ पर जो कुआं बना हुआ पीछे, इसमें इस पानी की है। यहाँ एक तो पानी कभी ख़त्म नहीं होता है और इससे लोगों की बीमारियाँ दूर होती है। स्किन की रोग हो गए, कोई भी अंदर कोई प्रॉब्लम हो तो यहाँ का पानी पीने से भी अंदर की भी प्रॉब्लम दूर होती है। ये कृपा है मातेश्वरी की और इसी वजह से ये प्रसिद्ध स्थान है यहाँ पर जंगल में। धार-महू लोकसभा सांसद छतर सिंह दरबार लगाकर मुस्तैदी से मनावर के अस्पताल और कोविड सेंटर की ओर अपनी नजर बनाए हुए हैं। लगातार दौरे कर रहे हैं और किसी भी प्रकार की समस्या होने पर जनता से सीधा संवाद कर रहे हैं। धार-महू लोकसभा क्षेत्र के सांसद छतर सिंह दरबार लगातार मुस्तैदी से मनावर अस्पताल और कोविड-19 सेंटर में जाकर लगातार मरीजों का हालचाल जान रहे हैं और उनके परिजनों से भी सीधे संवाद कर रहे हैं। ऑक्सीजन, इंजेक्शन और किसी भी प्रकार की दवाई की आवश्यकता होने पर खुद मोर्चा संभालकर उनकी उपलब्धता पर नजर बनाए हुए हैं। दरबार ने अपने वक्तव्य में कहा कि मनावर की ओर संपूर्ण धार-महू लोकसभा क्षेत्र की जनता की जवाबदारी एक सांसद होने के तौर पर उनकी है और किसी भी व्यक्ति को मरने नहीं दिया जाएगा। उनको पूर्ण रूप से स्वस्थ करके उनको घर भेजा जाएगा। जिले में दूधी नदी और आसपास के क्षेत्र में बिना आवंटन के ही धरती का सीना तार तार कर दिया है। वर्तमान में जहां प्रशासनिक अमला कोरोना कंट्रोल में लगा हुआ है, उसी की आड़ में खनिज अधिकारी की मिलीभगत से जिले के कई स्थानों पर अवैध खनन जोरों पर हो रहा है। कलेक्टर के निर्देश पर आज से भले ही जिलाबंदी करवा दी गई हो, लेकिन इस कोरोना कर्फ्यू का इन पर असर नहीं है।
आलम यह है कि नदी के तटबंध खोद दिए गए हैं, जिसमें बारिश में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। राजगढ़ ब्लॉक के करनवास थाना क्षेत्र में दूधी नदी पर 3-3 पोकलेन मशीन से खनन किया जा रहा है। वहीं खुजनेर तहसील के ग्रामीण अंचल से अमेली और राजगढ़ ब्लॉक के ही नाईहेड़ा गांव में पोकलेन मशीनों से नदी के दोनों तरफ के तट खोदकर काली बजरी निकाली जा रही है। ऐसा नहीं है कि इसकी जानकारी अधिकारियों को नहीं है। ग्रामीणों ने बताया कि खनन माफियाओं की करतूत की जानकारी नायब तहसीलदार प्रियंका बघेल सहित कलेक्टर नीरज कुमार सिंह को भी दी गई है, पर वो कोरोना कंट्रोल में उलझे हुए हैं। बड़नगर में कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए प्रदेश सरकार और प्रशासन ने 26 अप्रैल तक कोरोना कर्फ्यू बढ़ा दिया है। इस बीच 4 घंटे बाजार खोलने की अनुमति शर्तों के अनुरूप दी गई है। शादियों के मुहूर्त की शुरुआत हो चुकी है। कोरोना संक्रमण का प्रकोप भी बढ़ता जा रहा है। 12 अप्रैल से 19 अप्रैल तक कोरोना का कर्फ्यू लागू किया गया था, जिसे अब 26 अप्रैल तक बढ़ा दिया गया है। शादियों का मुहूर्त होने पर सामग्री से जुड़ी दुकानें सुबह 10 से 2 बजे तक खुलने का निर्णय प्रशासन द्वारा लिया गया है। उसके बाद जमकर भीड़ उमड़ी, जनता में नहीं दिखा कोरोना का डर। बाजार में तो वाहनों के आने जाने से जाम की स्थिति भी बनी रही। कपड़ों का बाजार भी पूरी तरह से खुल गया था। वहीं अन्य दुकानें भी खुली नजर आने लगी थी, जिसके चलते शहर में काफी भीड़ दिखने लगी थी। समय होने के बाद भी जो दुकानें खुली मिली, प्रशासन द्वारा चलानी कार्रवाई करके दुकानें बंद करवाई गई। यवतमाल जिले की महागांव तहसील का एक छोटा सा लगभग 3000 जनसंख्या वाला गांव चिल्ली। यहां हर समाज के लोग अपनेपन के साथ एक दूसरे से मिलजुल कर रहते हैं, पर गांव के विकास के नाम पर अभी तक प्रश्न चिन्ह ही था। पिछले कई सालों से गांव में कोई विकास कार्य नहीं हो पाया था, पर देर आए दुरुस्त आए की तर्ज पर गांव के नवनिर्वाचित सरपंच, उप सरपंच और सदस्यों ने गांव के उचित विकास के लिए जैसे कमर कस ली है। चिल्ली ग्राम अभी विकास की ओर अग्रसर हो रहा है। एक के बाद एक विकास कार्य यहां हो रहे हैं और शुरुआत हुई है गांव में सफाई अभियान से, सड़क के भूमि पूजन से, पशुओं के वैक्सीनेशन अभियान से इत्यादि। चिल्ली गांव के सरपंच अनिल कोकने और उप सरपंच शिवानंद राठौड़ ने कहा कि वे गांव के विकास के लिए कटिबद्ध हैं। दर्जेदार पढ़ाई, सुसज्जित वाचनालय, व्यायामशाला, शोष गड्ढे, नालियां, रास्ते, पानी, बिजली, सिंचाई इत्यादि कार्यों पर ध्यान दिया जाएगा। चिल्ली गांव के समस्त रहवासियों द्वारा ये सब संभव हो पाया है। ये तो अभी शुरुआत है, हम और भी अच्छे काम करके दिखाएंगे, ऐसा गांव के सरपंच, उप सरपंच और सदस्यों ने हमारे पुलिस वाला वेब न्यूज की जिला प्रतिनिधि केतकी विशाल पांडे से चर्चा करते वक्त कहा है। जिन लोगों के मार्गदर्शन में ये सब संभव हो पाया है, उन ग्रामवासियों के नाम है प्रेम मुड़े, नंदू राठौड़, बाबू सिंह मुडे, रमेश चौहान, दामू आडे, चरण राठौड़, हरिप्रसाद पांडे, मनोहर मुडे, किशोर राठौड़, रमेश राठौड़, रवि राठौड़, बाजीराव आडे, बंसी राठौड़, शिवाजी रोड्डू, हरिचंद्र आडे, सुखदेव मुरमुरे, श्याम भुरके, मोतीराम डुकरे, सुभाष रणमले, सुरेश कोकड़े, बलिराम कोकड़े, श्रीराम चौहान, गणेश जाधव, रवि चौहान, श्याम चंदू, नरेंद्र आडे, अभय राठौड़, दयानंद राठौड़ इत्यादि का समावेश है। पुलिस वाला वेब न्यूज से जिला ब्यूरो केतकी पांडे की रिपोर्ट। ह्या ग्रामपंचायत अंतर्गत अंदाजे 3500 लोकसंख्या असून विविध जाती जमातीचे लोक मोठ्या आनंदाने एकोप्याने राहतात, पण मागील काळामध्ये पाहिजे तसा गावाचा विकास झालेला दिसून येत नाही। भविष्यामध्ये आम्ही विकासासाठी नवनिर्वाचित सरपंच, उपसरपंच, सर्व सदस्य व काही गावकरी बांधवाच्या मदतीने आम्ही विकासासाठी कटिबद्ध आहोत। आम्हाला भविष्यामध्ये घर तिथे वृक्ष ही योजना राबवायची आहे आणि अंगणवाडी ते जिल्हा परिषद शिक्षण हे गुणवत्तापूर्वक व दर्जेदार प्रतीचे देण्याचा प्रयत्न राहील। त्यानंतर सोबतच स्पर्धा परीक्षा देणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी व गावकरी बांधवांसाठी आम्हाला वाचनालय चालू करायचे आहे आणि सोबत गावकऱ्यांचे आरोग्य व येणाऱ्या पिढींचे आरोग्य हे दीर्घकाळ टिकले पाहिजे म्हणून आम्हाला गावामध्ये व्यायामशाळा चालू करायची आहे। सोबतच सिंचन क्षेत्र वाढवायचे आहे आणि सिमेंट रोड, नाल्या, वीज, पाणी, शिक्षण आणि इतर सर्व सुविधा आम्हाला गावकऱ्यांना येणाऱ्या काळामध्ये पुरवायच्या आहेत आणि विकासासाठी आम्ही सर्व कटिबद्ध आहोत। खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए स्टेट टुडे न्यूज।